नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। मैं हूँ जितेंद्र राज रंभोई, अध्यापक, रैयत शिक्षण संस्था सातारा, शाखा डवली। तो आज हम देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान ज्योति। आज हम देखेंगे इस ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम देखेंगे वाक्य में होने वाला उद्देश्य, जिसे यहाँ पर अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, और वाक्य में होने वाला विधेय, जिसे अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहा जाता है। तो आज समझ कर लेंगे उद्देश्य और विधेय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो छात्रों, जो वाक्य में उद्देश्य होता है, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, उसकी परिभाषा पहले हम समझते हैं। वाक्य में जिसके बारे में अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो आज जानेंगे उद्देश्य कैसे पहचानेंगे इसके बारे में। तो समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर उद्देश्य, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, कैसे पहचानेंगे एक वाक्य के माध्यम से समझ कर लेते हैं। जैसे कि राजनंदिनी खेल रही है, इस वाक्य में हमें किसके बारे में कहा है, कौन से विषय के बारे में कहा है? तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर राजनंदिनी के बारे में बताया जा रहा है, उसके विषय के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए राजनंदिनी यह यहाँ पर उद्देश्य होता है। अब हम विधेय के बारे में समझ कर लेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहा जाता है। तो आज हम विधेय के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में अथवा विषय के बारे में यहाँ पर जो बातें की जाती है, यानी कि जो जानकारी यहाँ पर दी जाती है, उसे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? विधेय कह सकते हैं। तो चलो हम आज एक उदाहरण के माध्यम से विधेय को अच्छी तरह से समझते हैं। एक उदाहरण देखेंगे जिसमें विधेय कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हमें समझ में आता है। जैसे कि राजनंदिनी खेल रही है, यानी कि हमें पता है कि राजनंदिनी यह क्या है? उद्देश्य है। और उसके बारे में क्या कहा गया है? वह खेल रही है। उसके बारे में जानकारी दी गई है कि राजनंदिनी खेल रही है। इसलिए यहाँ पर खेल रही है, ये क्या हो गया? इस वाक्य में होने वाला विधेय। एक और उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर विधेय को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा भाई होशियार है, यहाँ पर किसके विषय में कहा गया है? यानी कि मेरे भाई के विषय में कहा गया है। इसलिए मेरा भाई यह क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और उसके विषय में कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है? कि वह होशियार है। इसलिए वाक्य में होने वाला होशियार है, यह क्या हो गया? इस वाक्य का विधेय हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पर उद्देश्य और विधेय के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई होगी। यानी कि उद्देश्य और विधेय आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम परीक्षा में अच्छी तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पर परीक्षा में इसके लिए 1 अंक प्राप्त हो सकता है और आसानी से उसे हम मिला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे ज्ञान ज्योति इस यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।